बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस की आपस में तलवार खिंची हुई है। आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन इस बार उपचुनाव में टूट गया है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महीने दिन के अंदर महागठबंधन टूटती नजर आ रही है? दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 19 पर ही जीत पाई, जिस वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। यह बात कई बार आरजेडी के बड़े नेता बोल चुके हैं। पार्टी का नेता है और बिहार में जो सबसे जनाधार वाली पार्टी है उसका नेता है, और कन्हैया कुमार भी अपना जनाधार देख चुके हैं बेगूसराय में। लेकिन कांग्रेस पर महागठबंधन की हार का ठीकरा फोड़ना पुरानी बात हो गई। ऐसा लगता है कि कन्हैया के आने के बाद आरजेडी को मिर्ची लग गई। इतना ही नहीं, दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद तो बिहार कांग्रेस प्रभारी ने ऐलान कर दिया कि महागठबंधन अब टूट गया है। उनको जरूरत नहीं है और कोई जत्नवान भी नहीं है। वो हमने 16 तारीख तक देखा, विड्रॉल तक देखा। हम मजबूती से पेश नहीं आ रहे थे। हम दूसरे कोई घटक से, किसी नेता से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। लेकिन 16 तारीख हम विड्रॉल तक हम सोच रहे थे कि अगर ये लोग गठबंधन में सीरियस हैं तो तारापुर में उनका, कुशेश्वर स्थान में उनका विड्रॉ कर देंगे, तो हम भी तारापुर में विड्रॉ कर देंगे। लेकिन उन्होंने किया नहीं। उसके बाद मतलब मजबूर है दोनों सीट में लड़ने के लिए, और बात साफ कर दिया, आप गठबंधन को तोड़ दिया, रिश्ता नहीं हुआ। तो हम अभी कांग्रेस को दोनों सीट में जिताने के साथ साथ अगले वाले दिनों में 40 पार्लियामेंट सीट में कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो क्या गठबंधन में भी आप लोग हैं या नहीं हैं? वो तो नहीं है, स्पष्ट हो गया, उसमें क्या है। आरजेडी के लिए और मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि कन्हैया कुमार ने बिहार आते ही सबसे ज्यादा हमला आरजेडी और लालू परिवार पर ही बोला। बिल्कुल सीधी बात है, जो भाजपा से लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ होंगे, और जो कौन सतली पुताव कना करना चाहते हैं वो यही गुनागणित करेंगे। राष्ट्र कवि दिनकर ने एक बात कही है, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम पार्टी के तौर पर सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, और दुख की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठायत की भाषा बोलता है, और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। ये जो आपके बीच में बैठे हुए इंसान हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर इनके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं होते तो हमारे और जिग्नेश जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में आने का हिम्मत नहीं होता है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के कलह के पीछे एक और वजह पप्पू यादव की कांग्रेस से नजदीकियां हैं। पप्पू यादव ने भी कांग्रेस उम्मीदवार को चुनाव में समर्थन देने की बात कही, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच अब मुश्किलें काफी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि आरजेडी तेजस्वी के टक्कर की किसी भी नेता को गठबंधन में पसंद नहीं करती। इस वजह से भी पार्टियों में दूरियां देखी जा रही हैं। अब देखना है कि बिहार में कांग्रेस एकला चलो की रणनीति पर चलेगी या फिर आरजेडी के भरोसे ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।